खेसारी लाल यादव जी, मैं आपको सबसे पहले क्या कह के संबोधित करूं? आपको हिट मशीन कहूं, सुपरस्टार कहूं, ट्रेंडिंग स्टार कहूं या कुछ और? किस चीज को कह के, क्या कह के आपको संबोधित करूं सर? बस आप अपना भाई समझ के संबोधित कर दीजिए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हम लोग शायद इस पे ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि यही नहीं मिलता है, बाकी चीज़ तो हर जगह मिल जाती है। फरिश्ता की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इंतजार इस बात का था कि खेसारी लाल यादव आएंगे और ऑफिशियल रिलीज डेट जो है इसकी वो अनाउंस करेंगे। तो क्या ऑफिशियल रिलीज डेट है फरिश्ता थिएटर्स में, कब आ रही है खेसारी भाई बताएं? ये 9 तारीख को बिहार और झारखंड, यूपी, सब जगह ऑल ओवर इंडिया ना, तो ऑल ओवर इंडिया शायद 9 तारीख को रिलीज़ होगी और होली के शुभ अवसर पे ही होगी, क्योंकि 2 दिन तो होली के हिसाब से तो आप जो जानते ही हैं कि होली में क्या होता है, तो इसलिए मैं 9 तारीख को शायद हम लोग ऑल ओवर इंडिया इसको रिलीज़ करेंगे। खेसारी जी, फरिश्ता आपके शब्दों में कुछ बताइए हमें। फरिश्ता की कहानी सच पूछिए तो 3 ही लोग जानते हैं, एक मैं, एक श्रद्धा जी और एक अमित शुक्ला जी। और मैं ऐसा किरदार कर पाया तो मुझे लगता है कि इसमें इन दोनों का बहुत योगदान मिला, मुझे इतना सपोर्ट मिला इन लोगों का। कोई भी दुनिया में कलाकार तभी बेहतर कर पाता है जब सामने वाला बेहतर करता है, और ये लोग इतना बेहतर किए कि एक पागल का किरदार करना, जो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझना है, ये बहुत कष्ट होता है। मुझे नाचने आता है लेकिन मुझे ऑफ बीट नाचना है, तो वो कष्टदायक होता है। और कोई भी चीज़ें ईजिली नहीं थी मेरे लिए, और फरिश्ता मेरे लिए एक चैलेंज था। और पूरे दिन धूप में और उस कॉस्ट्यूम में रहना और रात में रहना, दिन में रहना, तो बहुत कष्टदायक था मेरे लिए। 45 डिग्री गर्मी और 45 डिग्री गर्मी में ऐसा करना बहुत कठिन काम था। और हमारे लाल बाबू पंडित हों, चाहे विजय जी हों, चाहे हमारे रेड्डी साहब हों, चाहे उस टीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, प्रकाश जैसे लेकर मेघा श्री से लेकर, मैंने हर आदमी अपना 110% दिया। हमारे प्रिंस भाई जो कि कैमरामैन थे, और उसमें काम करना बहुत कष्टदायक था, लेकिन सबने बेहतर किया। और काबिलियत तारीफ़ जब सब टेलर दुनिया ने देखा तो सबने बोला कि हाँ, भोजपुरी में कुछ बेहतर चीज़ें आई है। तो आदमी जब कुछ करता है और जब पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है तो वहाँ समझ में आता है कि नहीं, हमें बदलाव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी बदलाव चाहता है। और हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि बदलाव हो कुछ और बेहतर करने की, क्योंकि जब तक एक्टर की सिनेमा होगी और एक्टर का कैरेक्टर होगा तब समझ में आएगा। हम लोग सिनेमा के कैरेक्टर ढूंढते हैं, लेकिन इंसान की कैरेक्टर अगर हम ढूंढ के चले तो शायद हर आदमी का अपना कहानी है, और उससे हमें अगर पिरोना है तो जैसे अनंत कमलेश की भी एक कहानी होगी, अगर तो वही कहानी अगर हम लेकर करें तो मुझे अनंत कमलेश बन के करना पड़ेगा, तो वो एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है। तो और वही चैलेंज था मेरे लिए, और हम लोगों ने कोशिश की है एक बेहतर सिनेमा देने की। अब देखिए जनता का क्या प्यार और क्या स्नेह आता है हमारे। इस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपने कितने दिन नहाए नहीं? 18 दिन 18 दिन नहीं नहाए थे, बाकी सब कुछ किए थे। 18 दिन नहाए नहीं थे खाली। खेसारी सर, ये जो पूरा ट्रेलर है लास्ट तक हमने देखा है, लेकिन कहानी समझ नहीं आई कि भाई पहले क्या हो रहा है, बात क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि पिता बहुत ही बुरी तरह अपने बेटे को मारे जा रहा है, बेटा पिता से बहुत प्यार किए जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लोग अलग नजर से भी देख रहे हैं कि क्यों पीट रहा है, क्यों पीट रहा है। आप बता सकते हैं, आप तो प्यार कर रहे हैं तो मार रहा है। देखिए नहीं, देखिए एक बात बताऊँ, ये ट्रेलर देख के समझ में आ जाता तो फिर फिल्म क्यों बनती? इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि ट्रेलर्स में सब कुछ अगर हम समझा देंगे तो शायद फिल्म लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए फिल्म है। और एक परिवार की कहानी है, तो परिवार कैसे क्या होता है, नहीं होता है, और एक परिवार में क्या अहमियत होती है। दुनिया हीरोइन के लिए पागल होती है, गर्लफ्रेंड के लिए पागल होती है, लेकिन वो आदमी किस लिए पागल है, अब सिनेमा दुनिया देखेगी तो शायद समझ में आएगा। और ये पहला ऐसा सिनेमा होगा इतिहास में जो कि आपको एक अलग नज़र आएगा, और इसका पागलपंती अलग नज़र आएगी सबको। और हम लोगों ने कोशिश की है कि उस किरदार को जितना बेहतर कर सकें। मैं अपने तरफ से अपना इनपुट जितना हो सकता है मैंने कोशिश की है। और आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, पहले बताइए। एक साथ बोलिए सब लोग। एक नंबर। ओके, थैंक यू। तो जब आप जैसे आईना हो, आप लोग समाज के आईना हो, अगर आप लोगों की चीज़ें बेहतर आई, और मुझे खुशी इस बात की है जे आप लोग सिनेमा का ट्रेलर देखे हो। नहीं तो हमारे भोजपुरी में अक्सर ऐसे होते हैं कि सिनेमा कोई देखता नहीं है, उसको बलकर बता देता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हुआ। तो सुनी हुई बातों को आप लोगों ने नहीं, बल्कि देखी हुई बातों को आपने रखा, इसलिए आप सबको भी दिल से थैंक यू।
केसी जी, एक बहुत बड़ा नाम है आपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो आपको चाहते हैं उनके लिए आप उनके दिल में बसते हैं, लेकिन हाल फिलहाल एक छोटी सी जंग छिड़ी हुई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बीच में। आपका नज़रिया जानना चाहती हूँ। देखिए, जंग बहुत ज़रूरी है और जंग में इंसान हर आदमी जीतना चाहता है। जंग बुरी चीज़ नहीं है, बट वो किस लेवल पे हो रही है, काम को लेकर अगर हो रही है तो बहुत बेहतर है, अगर बात विवाद के लिए होती है तो वो बुरा है। लेकिन अगर काम के लिए हो रही है कि मैं बेहतर करूं, तो इससे हम सबका भला है और ये जंग हमेशा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बंगला हो या कोई भी दुनिया का लैंग्वेज हो। अगर काम को लेके जंग हो रही है तो समझिए कि बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। तो हर आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, हर आदमी बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा जंग हमेशा होना चाहिए। आप देखते हैं साउथ इंडियन फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, क्यों नहीं। मैं इस सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, सिनेमा का हिस्सा हूँ, चाहे भाषा अलग हो सकती है मेरी, लेकिन मैं तो एक हूँ कलाकार ही। तो एक कलाकार होने के नाते मुझे हर चीज़ देखना होता है और कोशिश आदमी करता है कि उससे बेहतर करे और अपने समाज को और अपने भाषा को बड़ा करे। खेसारी जी, कैसे ट्रेलर को लोगों ने ट्रेंडिंग बना दिया है, तो फिल्म को रिलीज के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, लोगों तक क्या संदेश जाएगा? देखिए, अब तो आप सभी माध्यम है हम लोगों के पास, क्योंकि पहले तो थिएटर हम जाते थे, लेकिन अब वो आजकल तो हर आदमी के मोबाइल में ही चले जाते हैं हम। तो हमारी कोशिश है कि आप सबके माध्यम से ही अगर लोगों का ज़्यादा रुझान हुआ सिनेमा के प्रति तो हम थिएटर तक भी जाएंगे और जितना भी हो सकेगा लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। सर, फिल्म का नाम है फरिश्ता। आपकी ज़िंदगी में फरिश्ता कौन रहा है, कौन है? मेरे ज़िंदगी के फरिश्ता आप भी हैं बाबा, ये पूरी मीडिया है, ये सब बैठने वाले हर वो कड़ी है मेरे जीवन के फरिश्ता। रीज़न ये है कि देखिए, हर आदमी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर गलत भी बोले या बुरा भी बोले या सही भी बोले, कुछ भी बोलता है तो आपके जीवन के लिए वो फरिश्ता ही होता है। रीज़न ये है कि आपको कहीं ना कहीं वो पुश किया है। तो मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे जनता हो, मीडिया कर्मी हो, मेरे सीनियर हो, हीरोइनें हो या करेक्टर रोल हो या कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय तक, हर आदमी मेरे जीवन का फरिश्ता है जिन्होंने मुझे संवारा है। हिंदुस्तान के साथ साथ दुबई में भी आपकी फिल्म का ट्रेलर ट्रेनिंग पे है। यही तो खूबी है, जो हम एक जगह है ये नहीं है। आप जहाँ देखिएगा हमारा भाषा है, हम नहीं, हमारा भाषा है। अगर हमारा भाषा लंदन में ट्रेंड करता है या लंदन के लोग संघर्ष 2 को भी सबने, जो भी क्रिएटर हैं सबने तारीफ़ की, इनकेस की फरिश्ता को हर आदमी ने तारीफ़ किया, हर भाषा के लोगों ने तारीफ़ की। तो ये हमारी जीत है, हम सबकी जीत है, हमारे भाषा की जीत है, हमारे कल्चर का जीत है, जो लोग आज इतना प्यार और स्नेह हमें दे रहे हैं। खेसारी भाई, बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं लोग फरिश्ता को लेकर, आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है अपने करीबी लोगों से, सिनेमा इंडस्ट्री से, आपके चाहने वालों से, जो भोजपुरी फिल्मों के लोग हैं, वो किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं फरिश्ता के ट्रेलर को, कर भी रहे हैं या नहीं? ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे इनको पते नहीं है कि लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अब तो कितने कलाकारों से, मीडिया कर्मी, हमारे आप ही जैसे भाई लोग पूछे हैं कि आपने फरिश्ता का ट्रेलर देखा है, आपके संघर्ष 2 को देखा है। तो बहुत सारे कलाकार बोले भी हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी है कि बोले कि नहीं हम नहीं देखे हैं। तो अच्छी चीज़ हमारी भोजपुरी सिनेमा में लोग नहीं देखते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप अच्छी चीज़ नहीं देखिएगा तो अच्छा करिएगा कैसे? मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ किसी की भी हो, चाहे एक छोटे कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, कलाकार कोई छोटा नहीं होता, हर कलाकार कलाकार ही होता है। लेकिन हाँ, एक जूनियर सीनियर की बातें होती है। तो मुझे लगता है कि किसी की भी अगर बेहतर चीज़ हो तो हम सबको देखना चाहिए, ताकि हमें उससे भी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम देख लेंगे तो छोटे हो जाए। मोबाइल में तो देखना है, कौन सा हम पब्लिकली देखना है, कहीं भी रजाई में घुस कर देख लेने का। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि ना भाई क्यों देखी तो न्यूज़ में छाप दी, तो कौन काम बा? रजाई में घुस कर बैठ, बाथरूमों में बैठ कर आदमी, आधा तो काम आजकल बाथरूमे में होता। हम आधा गाना तो बाथरूमे में लिखे ले जा हमने के। हमारे कृष्णा बेदर्दी इसके हिस्सा है, जो कि आप लोगों ने गाना एक ट्रेंड में विदाउट रिलीज वो गाना ट्रेंड में आ गया कि पागले बना दी राम जी, पागले बना दी। तो कहीं ना कहीं हम सबका कोशिश है जो एक बेहतर सिनेमा के गाने बने। अब तो हम हमेशा, कृष्णा जी चाहे हम बैठते हैं, अब इसलिए मेरे गांव से हैं और रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं ये, और हम बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़े भी हैं, बैठे भी हैं, उठे भी हैं, हर कुछ एक दूसरे के साथ रह के ही किए। तो अब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अब हम पहले एल्बम की तरह गाना बनाते थे सिनेमा का, लेकिन अब हम सिनेमा के गाना बनाते हैं, सिनेमा के सिचुएशन के गाना बनाते हैं। तो कोशिश है हमारी। बाकी खेसारी सर, लेकिन कुछ मेकर्स हैं आपके जो नाराज़ हैं इस वजह से कि भाई आप समय नहीं दे रहे हैं फिल्म प्रमोट कीजिए, प्रमोशन।
अच्छा तो बताइए, अभी हम बिना खाए हुए आ गए हैं, कोई बुलाएगा तो हम काहे नहीं जाएंगे? आखिर हम यहाँ आए हैं, अगर हमें नहीं करना होता तो हम यहाँ क्यों आते? जैसे कि आप हाल ही में पटना गए थे और आपने बोल रहा था बोल का प्रमोशन नहीं किया मीना थिएटर में जाकर, लेकिन वहीं पे एक म्यूजिक चैनल का कोई सॉन्ग आया था, वहाँ पे आपने प्रमोशन भी दिखाया। लेकिन म्यूजिक चैनल वाला मुझे बुलाया तो मैं गया। ऐसे भाई, अब आपको भी पता है कि हम ऐसे किसी भी थिएटर में विदाउट परमिशन के, विदाउट प्रोटोकॉल के नहीं जा पाएंगे। वहाँ भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, कौन क्या लेकर आया है, कैसे आया है, उसमें दोस्त भी है, दुश्मन भी हो सकता है, ज़्यादा दुश्मन है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है कि वहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं जा सकता ना, तो वहाँ प्रोटोकॉल आप लगवाइए। अगर आपको नहीं लगता है कि हाँ भाई खेसारी को बुलाना है तो आप लगवाइए, अगर मैं नहीं गया तो दोषी होना, आप लगवाइएगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे? अगर ये व्यवस्था आप लोगों को बुलाया गया है तभी ना आ पाए हैं। लेकिन सर आरोप ये भी लग रहा है कि एल्बम के लिए हीरो नाचने के लिए चले जाते हैं और मूवी के लिए गाना कोई है तो हीरो आते ही नहीं, ऐसा मतलब सुनाई दिया है। तो प्रमोशन तो आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि किसी और के? सबके लिए ऐसा मेरे साथ आज तक किसी मेकर को बुला के बैठाइए मेरे सामने और बोलिए कि मेरे से ज़्यादा टाइमिंग पे काम करने वाला, मेरे से ज़्यादा प्रमोशन करने वाला, मेरे सिनेमा का टीज़र या ट्रेलर या कुछ भी आता है, मैं सबसे पहले लोगों को लाइव आकर बताता ज़रूर हूँ कि मेरा पोस्टर आया है, मेरा ये आया है, मेरा वो आया है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो मैं काम करता हूँ मैं पूरी दुनिया को बताऊँ ताकि दुनिया देखे, क्योंकि जब मैं ही नहीं बताऊँगा तो दुनिया कैसे देखेगी? क्या खेसारी जी फरिश्ते को लेकर के सिनेमा तक जाएंगे प्रमोशन के लिए या सोशल मीडिया तक रह जाएगा इसका प्रमोशन? आजकल कौन थिएटर जाता है, मुझे आप बताइए? एक आदमी थिएटर नहीं जाता है, हर आदमी सोशल साइट पे ही चीज़ों को जितना प्रमोट कर सकता है वो कर रहा है। अगर हमें थिएटर जाना होता तो फिर हम आप सबको क्यों बुलाते? आप सब एक आईना है और आप सब चीज़ों को जैसे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, कोशिश आपकी भी रहती है एक सिनेमा को बड़ा करने में। तो मैं क्या बोला कि अगर लोगों का प्यार और हुजूम आया और बेहतर चीज़ें हुई तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम थिएटर तक भी जाकर और गांव-गांव में घूम कर इसका प्रचार करें और लोगों तक बताएं। फरिश्ता में पागल का कैरेक्टर करने की क्या कुछ तैयारियां किया था आपने? तैयारी भाई मैं कुछ नहीं करता, लेकिन कष्ट बहुत होता है और विदाउट तैयारी कुछ होती नहीं है। तो जब वो रोल मुझे मिला तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं कभी पागल बना नहीं, मैं तो अच्छा खासा इंसान हूँ यार। अब मुझे पागल बनना है तो हाँ, तो पागल बनना है तो ऐसे तो मैं पागल रहता ही हूँ। और इस दुनिया में जब तक आप पागल नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, या चाहे आपके सिनेमा में हो या काम में हो, या दुनिया के किसी भी चीज़ों को जब तक आपके अंदर पागलपंती नहीं होगी शायद आप उसको अच्छे से निभा नहीं पाओगे। फिल्म में मेघाश्री है आपके अपोज, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेघा एक बहुत सुलझी हुई लड़की हैं और बहुत मेहनती हैं, और हमारे लैंग्वेज से तो नहीं है वो, बट उनको कुछ भी दे दीजिए वो तुरंत रेडी हो जाती हैं, तुरंत तैयारी कर लेती हैं। गुड नेचर, गुड डांसर, गुड एक्टर, गुड टाइमिंग। मैंने वो सेकंड खेसारी लाल है, क्योंकि टाइमिंग पे अगर आपको 5 बजे मेघा को बुलाना है तो वो 4:30 बजे विथ मेकअप, जबकि वो अपना मेकअप मैन तक लेके नहीं आती है, वो अपनी मम्मी के साथ आती हैं, एक बॉय रहता है, लेकिन वो तैयार बहुत जल्दी होती हैं, शॉट बहुत जल्दी देती है और उनको जितना आप समझा दीजिए उससे बेहतर करके जाती हैं। तो ये बहुत कम ऐसे आर्टिस्टों में होता है और उनके अंदर काम की भूख है। तो ज़िंदगी में जिसके अंदर भूख है वो कहीं ना कहीं बेहतर कर जाएगा किसी भी विषय। एक सवाल है कि आप 2 स्टार है भोजपुरी में, जब भी ट्रेलर हो या पोस्टर लॉन्च होता है नेगेटिव बहुत आता है कि आपको भी नेगेटिव कमेंट आता है, सामने वाले को भी नेगेटिव कमेंट आता है, गाली देते हैं। कोई ये जो ऑडियंस है दोनों दुश्मन क्यों समझते हैं एक दूसरे को? नहीं, एक बात बताएं आपसे, सबसे बड़ी चीज़ कि जो लोग सोच लिए हैं कि हमें खेसारी को गलत ही बोलना है, तो मैं रामचरितमानस का भी चर्चा करूंगा तो उसमें भी गलती निकाल देंगे वो। इसमें तो पागल कहा। हाँ, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं बना है, क्योंकि वो सोच ही लिए हैं। जैसे देखिए, आप मन में जिस हिसाब से जिसके लिए सोचेंगे ना, आपकी भाषा भी उसी तरह निकलेगा और उसी हिसाब से आप उससे वक्तव्य करेंगे या आपके शब्द भी उसके लिए वही होगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो सोच ही लिए हैं कि नहीं मुझे इसको सही बोलना ही नहीं है, तो वो जीवन में मुझे सही नहीं बोलेंगे और उनको सही करने के लिए मैं जो सही बोलने वाले हैं उनको नहीं खो सकता। आपका भी ऑडियंस उनको गाली देता है कि आप उनको, वो जो ऑडियंस है उनको क्या? अच्छा ये बताइए, इस ऑडियंस को जितना ऑडियंस को मैं जानता हूँ उतना ऑडियंस को अगला भी जानता है। हर आदमी अपने अपने ऑडियंस को जानता है, लेकिन पहचानता किसको है कि लिखा कौन है? कोई हमारा मौसी का लड़का तो लिखा नहीं है।
तो हम कैसे बता दें कि भाई कौन लिखा है? इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुझे प्यार करते हैं, उनकी अपनी भावना है, उनका अपना विचारधारा है, उनको भी रखने का भाई छूट है, आज़ादी है, हमें भी रखने की आज़ादी है। तो हर आदमी को अपना अपना बात रखने की आज़ादी है। अब इसमें कौन गलत बोलता है, हाँ कोई सही बोलता है। अब बात रखने का तरीका जिसको जितना आता है, मति के गति रतिभूत बड़ाई या जो जन जतन जहाँ ले पाई। इस धरती पे जो जितना जानता है उतना ही बोलता है, उतना ही पूछता है, उतना ही उसके सवाल होते हैं, उतना ही लिखता है, उतना ही अपने जीवन को बड़ा करता है। लाल बाबू जी खेसारी को अपने पागल क्यों बनाया? प्रॉब्लम भाई इनकर एक अलग सवाल रहे। कहानी बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि स्पेशली आप अपने लुक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं फरिश्ता की बात करूं, यहाँ पर बहुत अच्छा लुक लग रहा है। संघर्ष की बात करूं या फिर मैं ये जो अभी गॉडफादर फिल्म भी आप करके आए हैं, तो ये अलग अलग लुक, इस पे आपका ये डिसीजन चल रहा है या डायरेक्टर आपको दे रहे हैं, कैसे ले रहे हैं आप? नहीं, ये डिसीजन मेरा नहीं होता है, ये डिसीजन मेरे डायरेक्टर का होता है कि मुझे देखिए, सबसे बड़ी कि मैं एक घर का कैरेक्टर हूँ। मैं समझ लीजिए कि एक ज़मीन हूँ, तो उस ज़मीन पे क्या बनाना है, उस ज़मीन पे मॉल बनाना है कि उस ज़मीन पे बेडरूम बनाना है कि उस ज़मीन पे मंदिर बनाना है, वो डिसाइड तो इंजीनियर ही करेगा, घर का मालिक करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे लुक को लेके, और मैं कभी अपने लुक को लेकर उनके चेंज की ये करना है मैं करूँगा, मुझे पागल बनना है मैं बनूंगा, मुझे भिखारी बनना है मैं बनूंगा, क्योंकि वो उनका कंसेप्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे उसी के लिए चुना है। अगर मैं उस पर भी खड़ा ना उतरूँ तो मुझे एक्टिंग क्यों करना है? तो फिर मैं दूसरा कोई काम कर लूँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डायरेक्टर की हर उस कड़ी को पूरा करूँ और मेहनत करके उस कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर आऊँ और अपने डायरेक्टर को खुश करूं। एक सवाल और, एक संघर्ष का टीजर आया है, बहुत ही एकदम तांडव मचा रहा है, फरिश्ता तो सीधे ट्रेंडिंग में चला गया है। आपके लिए बेस्ट कौन सा ये दोनों में से? क्योंकि फैंस तो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं, ये फिल्म जा रही है अच्छी, वो फिल्म जा रही है। आपके दिल के करीब कौन है, संघर्ष 2 या फरिश्ता? देखिए, दोनों मेरे ही बेटे हैं और दुनिया में कोई अपने बेटा को गलत नहीं बोलता है। इस धरती पे 2 चीज़ें बड़ी प्यारी होती है बाबा, एक तो अपना बेटा और दूसरे की बीबी। तो ये दिमाग, हाँ, अपना बेटा और दूसरे की बीबी बड़ी खूबसूरत होते हैं। अपना बेटा अगर लंगड़ा भी है ना तो राजकुमार लगता है, और दूसरे की बीबी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो लेकिन लगती है ऐश्वर्या राय। अपनी बीबी अगर दीपिका पादुकोण हो फिर भी वो 2-10 दिन ठीक है लगती है, उसके बाद तो फिर वो हमारे नॉर्मल सी चीज़ें। तो वही चीज़ें दुनिया में है। तो वो मेरा बेटा है, संघर्ष भी मेरा बेटा है, और संघर्ष के लिए भी मुझे लगता है कि मैं 6-6 घंटे तक जिम किया हूँ सिर्फ उस लुक को लेने के लिए। जब भी मेरा ब्रेक होता था मैं जिम में रहता था। मैं सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता था, 7 बजे सेट पे पहुँचता था, उसके बाद फिर काम करके फिर लंच में जाता था, फिर शाम को जाता था। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था फटाफट जिम जाता था। मैं खाता कम था, सिर्फ लिक्विड पे ही जिम करता था, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा डायरेक्टर जितना सोच रहा है उसके 10 गुना ज़्यादा मैं उनको करके दूं, ताकि हमें वही आता है और हमें उसी से जाना जाता है। अगर हम उसी के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मुझे काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। खेसारी भाई, आपको 6 अवार्ड्स मिले हैं रिसेंटली, और आपका एक डांस स्टेप है जो कि गोविंदा के साथ काफी वायरल हुआ, और क्या क्या बातें हुई, कुछ बताना चाहते हैं आप? एक बात बताऊं, 1 तारीख के बाद मुझे लगा कि फैन का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग भी कभी कभी होता है ना कि आदमी किसी पोजीशन में रहता है, इरिटेट हो जाता है फोटो वोटो खिंचाने के लिए, या कोई मिलना चाहता है तो थोड़ा सा बोलता है बाबू रुक जाओ थोड़ा सा। लेकिन मैं रियल में गोविंदा जी का बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरे दिल में उनके लिए क्या सम्मान है शायद मुझे खुद ही पता नहीं। मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहता था, इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो गुलाब के फूल की तरह है, और मैं उनको छूना ही नहीं चाहता था। छूता तो शायद वो बिखर जाते। इसी आशा में मैं बोला कि नहीं, कभी मिलूँगा नहीं। एक मेरे लिए जैसे तस्वीर होती है ना मन में, और उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिलना और मेरे साथ परफॉर्म करना, मैं तो सारा जितना भी स्टेप करना था मैं भूल चुका था। उनको देखते ही मेरे सारे दिमाग के स्टेप चले गए, जब मैं क्या रिहर्सल किया हूँ, मैं अपना ही कुछ कर रहा था। तो वो मेरे लिए मोमेंट मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी, गोविंदा जी के साथ मेरा खड़ा होना, और गोविंदा जी को मुझे गले लगाना, और गोविंदा जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिलना। और इतने सारे लेजेंड हमारे भोजपुरी के, हमारे 3-3 सांसद, 3-3 एक्टर, बहुत सारे एक्टर वहाँ पे, बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर, और उनके सामने गोविंदा जी के हाथों से मुझे सम्मानित करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था।
और मुझे लगता है कि ये अवसर मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था जो मुझे 1 तारीख को कलकत्ता में मिला। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें चौथा भविष्य का भी एक सांसद खड़ा था। ये सब मैंने ये काम करा है इस्माइल बनी, हमें दुनिया ने चुन के भेजा है कि बाबू आप जाओ और एंटरटेन करो, फरिश्ते जैसे मूवी लाओ, संघर्ष जैसी मूवी लाओ। अगर ही बताइए कि हम चल जाएंगे तो बाकी क्या होगा, तो कुछ करे वाला तो अच्छा ही ना। हम लोग के ऊपर एक जिम्मेदारियां हैं भोजपुरी भाषा की, तो मेरी एक कोशिश यही है कि जब तक इस भाषा को लेके चल रहा हूँ, अभी भाई हमारे सब रेडी हो रहे हैं, पीछे सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे, ये भी कोई ऐसा ही 2-3-5 आएंगे, उसके बाद हमें भी लगेगा कि नहीं भाई हमारा टाइम एक सीमित तक हो गया है, तो कोशिश रहेगी। नहीं तो मेरा तो विचारधारा ये है कि बच्चन साहब की तरह अपने जीवन को चलाऊं, बुढ़ापे तक एक्टिंग ही करूं और लोगों के प्यार का ही 2 पैसे आए और लोगों का स्नेह लेकर अपने जीवन को चलाता सर एक आखिरी सवाल, एक सोशल आपका हर वो सवाल आखिरी का होता है। बिहार का एक सिंगर बड़ा वायरल हो रहा है, अमित नाम है उसका, अमरजीत नाम है, अमरजीत जयकर। सोनू सूद साहब ने उसकी वीडियो शेयर की, कहा कि मैं अपने गाने अपने फिल्म में गाने का मौका दूंगा। खेसारी भाई भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर वो देखिए अब उनको तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सोनू सूद जैसे, और हिंदी में गाने का मौका मिला है, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि वो भोजपुरी में आकर करे कुछ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बड़ा है और हमारे लिए गर्व की बात है। अगर वो करना चाहते हैं, अगर उनको लगे कि नहीं अपने भाषा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं और मेरी तरफ से उनके लिए शुभकामना है कि जयकर जी आप अपने भाषा के साथ और अपने मिट्टी के साथ अपने भाषा को और अपने आप को और हम सबको इतना बड़ा कर दीजिए कि हम भी बोले कि हमारे बिहार के हैं ये और इन्होंने इतना बेहतर काम किया। आनंद एक सवाल है, आपको डर कब लगता है? हाँ, आनंद क्या सवाल है, आपको डर कब लगता है? मैं हर दिन डरता हूँ। कैसे? मैं हर दिन इसलिए डरता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि ये मेरा करियर कब तक मेरे साथ है, ये लोग मेरे साथ कब तक हैं, ये ज़िंदगी कब तक है। इसीलिए डर के जीता हूँ, इसलिए तो बेहतर कर पाता हूँ। ज़िंदगी में अगर डर नहीं होगी तो शायद आप जीत नहीं पाओगे। तो वो डर हर रिश्तों से भी आपको डर लगना चाहिए कि ये कब मुझे छोड़ के चला जाएगा, ताकि उस रिश्ते को संभाल के चलो। उस कैरियर से भी डर लगना चाहिए ताकि ये कब है कब नहीं, तो शायद आप बेहतर कर पाओगे। तो हर उस आदमी को डरना ज़रूर चाहिए। निडर आदमी हमेशा गलत कर जाता है और जो डरता है वो कुछ करता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार एक डर है पीछे, तो पीछे डर को रखेंगे ना तो हमेशा आप आगे रहिएगा। अगर निडर होकर चलिएगा तो जीवन में बहुत जगह ठेस लगेगी आपको। रेडी सर, क्या कहें फरिश्ता के बारे में? अच्छा मूवी है। अब इनसे पूछ रहे हैं आप, ये बेचारे साउथ से आके फंसे हुए हैं। ये लेकिन ये बहुत कूल आदमी है। रेड्डी साहब के अंदर एक चीज़ मैंने देखा कि सेट पे हमारे विजय भाई खर्चा पे खर्चा करते जा रहे हैं और बिल खाली इनको थमा रहे हैं, ये बेचारे लगे पड़े हैं। कभी अच्छा इनको नहीं तो क्या सूट हो रहा है क्या चल रहा है, इनको कुछ नहीं, खाली पैसे ट्रांसफ़र में थे कि हाँ कहाँ है। और विजय हमारे बहुत हेल्पफुली आदमी है बेचारे, और हम पूरे टीम को संभालने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये बेचारे तो पूरे दिन बस कॉपी किताब लेकर बैठे रहते थे जो कब किसका कितना ट्रांसफ़र करना है, तो बस इनका तो उसी में था। फिल्म के बारे में पूछना है तो इनसे पूछिए, हमारी श्रद्धा जी हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब कृष्णा जी हैं। आप क्या कहें फरिश्ता के बारे में? बस हम लोगों ने एक अच्छे प्रयास किए है, तो हमारे जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं, बस जितने भी हमारे टीम में हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, मेगा श्री जी, पूजा गांगुली, श्रद्धा नवल जी, अमित जी, रिंकू भारती, खुशबू यादव, जितने भी कलाकार, जितने हमारे टेक्नीशियन, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कृष्णा बेदर्दी जी, हमारे राइटर अरविंद बाबा, जितने भी हमारे प्रिंस जी, जितने भी हमारे टेक्नीशियन थे, जितने भी हमारे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सिनेमा एक डायरेक्टर की नहीं होती, सिनेमा पूरी टीम की होती है। तो सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया, तो मैं फरिश्ता के तरफ से, फरिश्ता टीम के तरफ से अपने सभी टेक्नीशियन, सभी हमारे यूनिट को धन्यवाद देता हूँ। गाने कहाँ बैठ के लिखे आपने इस गाने जो हमरा मूड़ी पर कहाँ बैठ के लिखे थे? जहाँ खेसारी भाई ने बताया था हमरा मूड़ी पर ई गाना कहाँ बैठ के लिखल जाला, रूमे में बैठ के लिखल जाए, ओकरा खातिर का हमके अंतरिक्ष पर गए रही सब सुन रहा भाई का आनंद बाबा, जैसे सब दिन लिखते आते थे वैसे ही लिखे। हाँ वैसे ही लिखे, कुछ अलग नहीं इसमें इन्होंने कुछ इनपुट दिया गानों में लेकर? नहीं बहुत इनपुट दिया, दोनों भाई मिलकर कलम से लिखे थे। अच्छा, टाइप वाइप नहीं करते? कॉपी के पास, कॉपी पे। हाँ खेसारी सर से एक सवाल है मेरा। अक्सर भोजपुरी में ऐसा होता है कि फिल्म का टाइटल कुछ और है, अंदर कहानी कुछ और।
तो क्या फरिश्ते में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा या जो टाइटल है उसी के बेसिस पे फिल्म की कहानी? भाई जवाब दे देंगे। अभी आप, मैं पागल तो नहीं हूँ। आपने किरदार तो वही किया है सर। यस, वो एक किरदार है। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो एक आप खेसारी को देख रहे हैं, उसमें भी एक खेसारी है, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर है। तो हमारा तो जो कहानी होती है उसी के हिसाब से नाम रखता है, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं मुझे, बाकी लोग क्या करते हैं। लेकिन हम कोशिश हमेशा करते हैं। आज जैसे बोल रहा था बोल का अवार्ड मुझे जितना भी मिला, बोल रहा था बोल का मिला, तो उसमें एक कैरेक्टर था और हमारी हीरोइन का ही राधा नाम था। तो वहाँ तो मौका ही नहीं मिला कि मैं धन्यवाद प्रोड्यूसर को दूँ या सिनेमा को दूँ। तो मैं आप सबके माध्यम से बोलता हूँ कि उस सिनेमा के हमारे प्रोड्यूसर जो थे विजय यादव जी थे, और उन्होंने बहुत एक बेहतरीन सिनेमा बनाया था, और उसी में सिनेमा के अवार्ड मुझे मिले। और तो कहीं ना कहीं हम कोशिश ये करते हैं कि हम कैरेक्टर के हिसाब से या कुछ कहानी उसकी हो। अब उसमें हमारी हीरोइन बकरी है, उसमें हीरोइन हमारी बकरी है। अब हम सोच रहे बोल रहा था बोल क्या बोलेगी, मैं आ रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसा आता है कि हमारी राधा बोलती है। तो कोशिश हमारी यही रहती है, कैरेक्टर अलग है और वो सिनेमा है, और सिनेमा में अभी में फ़र्क है। तो सर वो बोल रहा था बोल के बाद मैंने एक लाइव भी किया था मेगा श्री एंड विजय सबके साथ में। तो खबर ये थी कि भाई शूटिंग के 9 महीने बाद बकरी प्रेग्नेंट भी हो गई और विजय सर ने मुझे उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये सब सवाल बाप रे। अब बताइए कदू 9 महीने बाद प्रेग्नेंट तो हमारे में क्या गलती है भाई? तो अरे बकरा हम ही थे भाई, उसमें बकरा हम ही थे, लेकिन बकरा हम थे, लेकिन हम इंसानी रूप में बकरा थे, ऐसा नहीं था। सोहर वगैरह भी बहुत गा रहे हैं। छोड़िए, तो जब चीज़ें होती है तो होता है, वो सब विषय नहीं है। हम लोग अभी किसी दूसरे विषय पे बैठे हैं, हम इसकी चर्चा, हम लोग फरिश्ता पे चर्चा कर रहे हैं। लाल दा अभी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं। ज़िंदगी में वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में हादसे हर आदमी के जीवन में होते हैं। ये मजबूत आदमी हैं और इनको आप सबका प्यार और स्नेह मिलता है, और पूरे भोजपुरी समाज का प्यार और आशीर्वाद। इनके जीवन की सबसे बड़ी कड़ी जो आज इनको छोड़ के चली गई, और मैं इनका स्नेह जब भी कलकत्ता जाता था तो ऐसा कोई पल नहीं होता था कि मैं कलकत्ता जाऊं और इनके घर पे ना जाऊं। ये इस बार पहली बार हुआ है कि मैं इनके घर पे नहीं जा पाया, क्योंकि मैं उस घर में जाते ही एक माँ को देखता था, एक भाभी, क्योंकि मैं जब भी जाता था तो मेरे लिए लगता था कि वो घर सज गया है, कि बाबू आ रहे हैं, बाबू आ रहे हैं। और इस बार मेरे अंदर एक डर था कि मैं उस घर में जाऊंगा कैसे, इस बार नहीं जा पाया। तो अफसोस तो हम सबको है, क्योंकि हम तो इनसे, डायरेक्टर तो मेरे लिए बाद में है, पहले तो मेरे बड़े भाई हैं, जो कि हमेशा हम एक दूसरे के प्यार स्नेह, चाहे दुख सुख हो जो भी हो, एक दूसरे से बांटते भी हैं, एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। तो कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि रिश्तों को बचाए रखा जाए, और उनका याद तो हमें भी बहुत आता है। बट कोई नहीं, इस फरिश्ते मूवी ने हर उस चीज़ को धो दिया है, और मुझे लगता है कि लोगों का स्नेह अगर मिला तो उस दुख से भी ये बहुत जल्दी उभर जाएंगे, और उस दुख को बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ये फरिश्ता की रिलीज से लेकर दीजिए कि भैया ऑडियंस को सबसे ज़्यादा तैयारी तो भैया किए हैं हमारे। हाँ भैया, प्रदीप भैया ने सबसे ज़्यादा तैयारी की है कि जितने भी होर्डिंग हमारे लग रहे हैं, 40 होर्डिंग, और बिहार के जितने भी बड़े बड़े जगहों पे जो होर्डिंग लग रहे हैं वो प्रदीप भैया की वजह से लग रहे हैं, और इनका बहुत स्नेह मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है, और ये तत्पर आदमी है, और फरिश्ता को बड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आगे पब्लिक और जनता का है कि देखिए, जीवन में और किसी भी लैंग्वेज में बहुत कम ऐसी मोमेंट आती है जो हमें अच्छी फिल्में मिलती है, अच्छा कैरेक्टर मिलता है। तो मैं भोजपुरी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया सिनेमा हम लोगों ने कोशिश की है। अगर आप सब ने भर भर के हॉल में आकर प्यार दिया तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगी, और हर वो आर्टिस्ट, हर वो कलाकार, हर वो डायरेक्टर, हर वो प्रोड्यूसर ऐसी मूवी बनाने की कोशिश करेगा। और जब ऐसी कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी अदर भाषा को भी टच कर पाएंगे, और आप सबका प्यार बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं मानता हूँ हॉलों का प्रॉब्लम है, बट आप थोड़ा सा कोशिश करिए, एक बार कष्ट करने की ज़रूरत है। अगर भर भर के प्यार दिए तो हम सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, कि सरकार से कहेंगे कि आप भी बिहार में मल्टीप्लेक्स और हॉलों का सुविधा, और यूपी में जो भी है, चाहे झारखंड जहाँ भी होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे भोजपुरी समाज में 3 सांसद हैं, और ये तीनों हम सबके गार्जियन हैं,
तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी रिक्वेस्ट है और हम कई बार कर चुके हैं, फिर से करेंगे। और हमारे बड़े भाई जितेंद्र यादव जी जो कि कला संस्कृति मंत्री हैं बिहार में, श्रद्धा जी ने किया है। आप इनसे सवाल करिए, ये बहुत कुछ बताएंगे आपको। ठीक है। श्रद्धा जी क्या बताना चाहते हैं, क्या अनुभव था शूट का फरिश्ता को लेकर? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे ये दिल पे लगी थी स्क्रिप्ट। मुझे लगा वो पागल बेटा जो मेरे सामने है, मैं कैसे मतलब उसको कितना प्यार दे पाऊँगी जो ऑडियंस को अच्छा लगेगा। खैर इसमें बहुत इमोशंस भी था। एक माँ के सामने एक बेटे को उसका बाप बुरी तरह मार रहा है और माँ कुछ नहीं कर पाती है। बहुत सारी चीज़ें मतलब उस वक्त खेसारी जी का सपोर्ट था, अमित जी का सपोर्ट था, जो हमने चीज़ों को अच्छे से किया। लाल बाबू जी थे जो कॉन्सेप्ट को, उस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझाए। अरविंद जी थे जो उन्होंने लिखा वो मेरे दिमाग तक पहुंचा और लाल बाबू जी पहुंचाए और खेसारी जी के सपोर्ट से मैं कर पाई। ठीक है, शुक्रिया, हम लोगों का हो गया। और किसी का सवाल? नहीं भाई साहब, थैंक यू। ओके, थैंक यू। लीजिए आप। चलिए सर, शुक्रिया। बिहार जल रहा है वापिस। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा आपने छेड़ा है। बिहार जल रहा है वापिस। क्या जंगल राज वापसी हो गई है क्या बिहार में? हम अभी बिहार नहीं गए, हमको पता नहीं। अभी गाँव में 2 दिन पहले गाँव से ही नहीं है। हाँ, तो हम रात में गए नहीं, रात में चले नहीं। ई कुली कहे कि तू लोग मतलब के सिनेमा में राजनीति का घुसा देला हो। वो राजनीति मंच है और राजनीति मंच अलग होता है, ये विषय हमारा अलग है। हम लोग इंटरटेन के लिए जाने जाते हैं, तो हमसे इंटरटेन के बारे में जो भी पूछिएगा हम उसी गली को जानते हैं। अब ये मतलब कि आप हम इस गली में हैं, आप हमको उसी बरा के गली में घुसा देंगे। हम मीरा रोड रहने वाले लोग हैं, तो हम वहाँ की गलियों को बेहतर जानते हैं। तो हर आदमी का एक जगह होता है, हर आदमी का एक क्षेत्र होता है। अब क्रिकेट के बारे में हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे जी? हम तो इंटरटेन के बारे में बताएंगे ना, सिनेमा के बारे में, गाने के बारे में, लिरिक्स के बारे में, कहानी के बारे में, धुन के बारे में, कंपोज के बारे में। तो हमारा विषय अलग है, वो एक क्षेत्र अलग है। तो उस सवाल को उधर ही रखिए। जब मनोज भी आएंगे, दिनेश भी आएंगे, रवि भी आएंगे, तो आप इसको डालिएगा जब बिहार जल रहा है कि यूपी जल रहा है। जाते जाते एक होली पे सॉन्ग, होली हो जाए, होली में ने होली में सपना बलम भइल बाए होली में, ये गाना मेरे ट्रेंडिंग में चल रहा है। कृष्णा जी ने ही लिखा है और बहुत ज़्यादा रील भी बने इस पे, और बहुत सारे मेरे 6 गाने ट्रेंडिंग में हैं। और इसका ट्रेलर मुझे लगता है कि 6 साल बाद कोई सिनेमा का ट्रेलर, अब पता नहीं मुझे, बट मेरे नॉलेज में जितना है मुझे पता है, हो सकता है आया होगा, बट मुझे नहीं लगता कि इस साइड मेरा ही कोई फिल्म ऐसा नहीं कि जो ट्रेंडिंग में आया हो। लेकिन पहला है जो फरिश्ता लोगों ने ट्रेंडिंग तक लेकर गया, और आज भी मूवी में 2 नंबर पे है। 1 नंबर तक गया था, 1 नंबर तक गया था मूवी में। तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि अब हमारे भोजपुरी सिनेमा बहुत आगे जा रही है और इसमें पब्लिक का बहुत प्यार भी मिल रहा है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 9 तारीख को रिलीज हो रही है बिहार, झारखंड और ऑल ओवर इंडिया हो रही है। तो जहाँ जहाँ चाहे वो गुजरात के भाई हों या हमारे मुंबई शहर में रहने वाले हमारे यूपी बिहार के जो हमारे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, जो जनता है हमारी, जो झारखंड में हमें प्यार करते हैं, जो यूपी में प्यार करते हैं, जो बिहार में, जो पंजाब में, जो दिल्ली में, तो ये जहाँ जहाँ मूवी लग रही है प्यार, प्लीज़ आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद इतना भर भर के दीजिए ताकि हम इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।